सलीमा, और आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आज सुपर ब्रेन वॉच द अमेजिंगली ऑसम मेमोराइजिंग पावर ऑफ अ 5-year-old किड। वाओ यार, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आई मीन लाइक बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा। आई मीन जबरदस्त। वैसे नो डाउट आजकल की जो जनरेशन है ना वो सुपर यानी स्पीड में चल रही है। हमारी सोच, हमारी जो लेवल है ना उससे ज्यादा, उनकी बातें भी एग्जैक्टली सीरियसली उनको पट 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 बातें उनकी तो इतनी, और काफी बड़ों वाली बातें होती बड़े है। वाली, ये भी मैंने Seriously, बहुत तो नोट अब किया मैंने है। बहुत नोट की कि पेरेंट्स बोलते हैं इनके सामने मत बोलना, इनके सामने मत बोलना क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं यार, ये चीज बोलते हैं। seriously। साथ साथ में वो लोग क्रिएटिव भी बहुत है, बहुत। क्रिएटिव है और मतलब टैलेंटेड है काफी ज्यादा ना। उनको अब होता है कि वही चीज नई नई, मतलब वही पुरानी चीज लग रही है चीजें, अब नई चीज को वो लोग लेकर आ रही है। तो मैं बहुत देखती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 5 साल में देखा है, हमने 4 साल में देखी है। उनकी मतलब उनकी जो थिंकिंग है, उनकी इमेजिनेशन है, वो काफी ज्यादा, वो इमेजिन सिर्फ सोचते नहीं, वो करके दिखाते हैं। हमारे टाइम में हम सिर्फ सोचते थे, हाँ। सिर्फ सोचते थे, वो लोग करके दिखा रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, वो हर चीज को न्यू न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि यार ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। तो काफी मैंने देखने को मिला है। हाँ, नो डाउट। मैंने भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे न्यू एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो, या उनकी उर्दू लैंग्वेज पे हो, शेर व शायरी में भी आ जाते हैं यार। उनकी माशाल्लाह बहुत बहुत, किसी की मैथमेटिक लाइक बहुत अच्छी होती है, तो कोई डांसिंग में बहुत ज्यादा सुपर सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब इतना टॉप पे जा रहे हैं बच्चे। सीरियसली आई मीन। तो अब हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या है? सबसे तेज चैनल पर सबसे तेज बच्चा कौटिल्य पंडित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पिता सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कौटिल्य पंडित के बारे में आपको क्या बताएं? 5 साल कुछ महीने इनकी उम्र है। साहबजादे को हर कुछ आता है। कई लोग ये मानते हैं कि गूगल के बदले कौटिल्य पंडित से कर लीजिए बात तो हो जाएगी आपकी हर मुश्किल दूर। इनकी जानकारियां तमाम इनके दिलो दिमाग में किसी कंप्यूटर की तरह हैं और इसीलिए पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कौटिल्य जी कि आप ये जो इतना कुछ जानते हैं, लोग बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कैसे इतना कुछ कैसे आता है तुमको? मेरे दादा और पापा और मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मेरी टीचर्स। क्या? अच्छा, इन सब ने आपको सब सिखा दिया? हाँ, मैं कोई भी सवाल पूछूं, मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए हुए हैं, कोई भी सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे लेंगे? हाँ, शुरुआत करें। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द 5 देशों के नाम, भारत के आसपास 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, चाइना। अच्छा ठीक है। जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, डेजर्ट, वो कौन सा है? विश्व का है सहारा, इंडिया से 3 गुना बड़ा। अच्छा, सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अगला सवाल एक और करते हैं कि इजिप्ट में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? नील और प्रमुख भी। माय गॉड जी, प्रमुख भी नीली है। नीली है? अच्छा, प्रमुख भी वही है? एक ही नदी है बड़ी तो। हाँ। अच्छा, ये कैसे आपको हमेशा याद कैसे रहता है? ये जो है ये मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। अच्छा, ये भी आपको आता है। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा रशिया। देश? वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, वाह। विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा धर्म आता है? तीसरे स्थान पर हिंदू धर्म। अच्छा, सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? चाइनीज। राइट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश का हुआ? चाइना। अच्छा। और उसके बाद इंडिया पर इंडिया हिंदी ऐसे होगी कि हिंदी एक देश, 2 देशों में, 3 देशों में बोली जाती है। ये इंग्लिश 55 देशों में बोली जाती है। वाह यार, जबरदस्त यार। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? विजय बहुगुणा। क्या हुआ था अभी हाल में उत्तराखंड में? बाढ़ आई थी। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, है ना? भारी तबाही मची थी। अच्छा, जरा भारत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ये भारत में अगर महाराष्ट्र एक राज्य है
उसके आसपास के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं? हाँ, कौन से? छत्तीसगढ़, हाँ गोवा, हाँ। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अच्छा। गुजरात। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? हाँ, क्या? यार गोवा के मुख्यमंत्री हैं हम्म। मनोहर पर्रिकर, केरल के मुख्यमंत्री? ओमन चांडी। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के नाम? तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं हम्म। कर्नाटका हम्म। और केरल और आंध्र प्रदेश। मतलब पूरा मैप कर्नाटक। दिखता है क्या आपको आगे जब मैं सवाल पूछती हूँ? हाँ, क्या करते हो? दिन रात मैप देखते रहते हो? करते क्या हो तुम? दिन में तो मैं अपना काम करता हूँ हाँ। और खेलता हूँ। सतीश जी, कौन सा क्या क्या खिलाते पिलाते हैं? कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं? वही जर्नल जी। पर टाइम देते हैं आप काफी? हाँ, टाइम ये वैसे ही ले लेता है जबरदस्ती करके। हाँ, कैसे 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 ले लेता है मतलब? बस ये हर पूछता समय है? पूछता रहता है जी, कुछ ना कुछ। यार नहाते समय भी पूछता है, खाते समय पूछता है, हाँ। पूछता रहता है। पृथ्वी का भार कितना है बता सकते हो आप? हाँ, हम्म। 59,400 शंख टन। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, वो भी पता है आपको? हाँ, क्या? 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। यार क्या जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि पृथ्वी को कहते हैं ना अपने अपने जो हाँ। एक्सिस है उस पे वो झुकी हुई है, कितने एंगल पे? 23 डिग्री। विश्व के महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, हम्म। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है ये भी पता है क्या आपको? हाँ, कितनी? 4 अरब 16 करोड़। वर्ल्ड की आधी से ज्यादा आबादी एशिया में है। यूरोप सिर्फ बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है उसकी जनसंख्या कितनी है? यूरोप हाँ महाद्वीप की हाँ। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है 73.5 करोड़। और ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या? अभी तो अब तो 99 करोड़ हो रही है अच्छा। और थी 101 करोड़ कम होगी। अच्छा, विश्व की कुल जनसंख्या बताइए जरा। विश्व की पूरे विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या है हाँ। 7 अरब से ऊपर। जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 अमीर देशों के नाम बताओ। जीडीपी के आधार हाँ। पर है हाँ। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। ये सबसे अमीर देश हैं। अच्छा, जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 सबसे गरीब देश? बुरुंडी, रवांडा, जायरे, उगांडा, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। कब याद करते हो आप ये सब? मैंने छुट्टियों के बाद याद करा था। गर्मियों अच्छा की, लगता है आपको जून के पढ़ना? बाद। क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करनी तो अच्छी लगती है पर किसी बच्चे को तो लगती नहीं। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए मैडम की ये बताओ, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्या बनना चाहते हो आप? IFS। कभी मेरी IFS थी, कभी मेरी एस्ट्रोनॉट की थी, कभी मेरी साइंटिस्ट की थी, कभी मेरी IAS की थी, पर इनमें सबसे बड़ा तो IFS IAS भी बनना है, IFS भी बनना है, एस्ट्रोनॉट भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, डिसाइड तो कर लो यार। सब बनना है। नहीं, अभी भी तो मेहनत करूंगा, पर मैंने ये सोच लिया कि IIT क्लियर करके। ओ, पहले IIT क्लियर करोगे फिर IAS या IFS या ऐसा कुछ करोगे? कुछ छोड़ोगे नहीं मतलब? हाँ? कितने घंटे पढ़ते हो? आज तो 1-2 घंटे ही पढ़ता हूँ। USA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितनी स्टेट्स है वहाँ पे? पता है आपको लिखा पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ। स्टेट्स कितनी है वहाँ पर? स्टेट्स कितनी? 50। और राष्ट्रपति का क्या नाम है? बराक ओबामा। 3 बड़ी नदियों के नाम बताओ जरा। नील, हाँ? अमेजन और मिसिसिपी।
अच्छा ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो कौन है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है लंबा एंडीज, उसके बाद रॉकी। तो ये पहाड़ भी आपको मैप पे कहाँ पे है सब पता है? हाँ किस देश में एंडीज बताओ? एंडीज है पेरू, चिली, अर्जेंटीना। और भी सवाल पूछती हूँ, विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है उसका नाम पता है? करने वाली हाँ। बंदी। हाँ, बुर्ज खलीफा, कहाँ पर और है ये? कहाँ पर है ये? यूएई में, दुबई में। जाना है दुबई? हाँ। हाँ। कब जाओगे? तुम्हें पढ़ाई से फुर्सत कहाँ है, तुम घूमने कहाँ जा पाओगे? नहीं, बड़ा होके चला जाऊंगा जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट तो जब मैं 6 साल से पहले बन जाएगा। मैं जाऊंगा जब तो पापा मम्मी दीदियों का सबका बन जाएगा, पर दादा का भी, दादी का भी बन जाएगा, पर दादा का बाद में बनेगा। अच्छा ये बताओ कि नायरोबी कहाँ पे है? नायरोबी केन्या के अंदर। और सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की है दमिश्क। दमिश्क। अच्छा अच्छा अच्छा, करनाल के अंतरिक्ष यात्री का नाम बता दो। कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना नाम याद कर लिया। आप एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हो आप तो? हाँ। है ना? सब कुछ बनना है, कुछ नहीं छोड़ोगे किसी के लिए। कुछ और कंट्रीज की बात कर ले हम लोग। मेक्सिको की दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ग्वाटेमाला। आपको लिखा नहीं पाएगा ग्वाटेमाला। वो देख लिया मैंने। मतलब तुम्हें ये भी पता है कि एटलस पे, मैप पे कौन से कंट्री का नाम लिखा होता है, कहाँ किसका नाम नीचे लिखा होता है, ये भी याद कर लिया तुमने? हाँ, पूरा मैप तुम्हें दिखता है जब मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा है। कितनी देर देखते हो इस मैप को रोज? इस मैप को कितनी देर देखते हो? मैं ढूंढ लेता हूँ 1-2 सेकंड। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे सतीश जी जिनके बच्चे की उम्र इतनी होगी और वो ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि आखिर आप इसके साथ ऐसी क्या मेहनत करते हो कि इतनी सारी चीजें याद करते हैं, जबकि बच्चे को उसका अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा होता है, तो उसको बिठा के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसा क्या किया कि ये बच्चा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेता है? नहीं, पहले जो छोटा था तब भी ये हर समय कुछ न कुछ पूछता रहता था। हाँ हम चाहे अपने गाँव में गए, कहीं पर भी गए, हाँ। तो हर समय कुछ न कुछ पूछता था। वो थोड़ा सा इसका ट्रैक चेंज हो गया, अब वो उन और बातों के अलावा ये पूछने लग गया कि वो देश कहाँ है। अब जैसे अब आपसे अलग से बात करता तो ये पूछता कि आपने ये क्या लगा रखा है, ये क्या होता है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन लेता है किसी भी चीज की। बहुत अच्छी कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, तुमसे इतनी चीजें मैंने पूछी, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, अब तुम अपने जीके के सवाल मत पूछना, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। चलो ये बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे तेज चैनल कौन सा है? तेज मतलब जो जल्दी बोलता है। हाँ, ये तो यही है आज तक। फिर तो यही है आज तक। बस तुम वैसे ही जीत गए पूरी की पूरी कंपटीशन। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और यही हमारी शुभकामनाएं कि जिस तेजी से, जिस अंदाज में तुमने पढ़ाई की है, मेहनत कर रहे हो, उसी तरह से तुम आगे बढ़ो अपने भविष्य के लिए। जितने सपने तुमने देखे वो सभी सपने पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। रियली नाइस यार, ऑब्जर्वेशन बहुत है यार, बहुत बच्चा, अच्छी है। माशाल्लाह। मगर मैं उसकी जब उसने पूछी ना टाइम कि आप कितना टाइम देते हो, 1 घंटा 2 घंटा, और मैप पे 2-3 सेकंड्स देखता हूं हाँ। मैं। इतना शार्प है यार, नाइस, माशाल्लाह, सीरियसली जबरदस्त। यानी लाइक ये सही बोली थी, बार बार तभी यही बोली थी आपको है क्या मैप पूरा नजर आ रहा है क्या? हाँ, मैं वही सोच रही, मैंने कहा जैसे ही वो बोलती है बताता भी, ये आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पर होता है, यहाँ हाँ, लिखा होता है, हाँ। मतलब A to Z बता रहा है उसको कि ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा होगा। अब आधी तक बता रहा है लोग, वो सारा पूरा फेमस चीजें जगह बता रहा है, लाइक A to Z इसने ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारी चीजें बता दी है। ये वो सब चीजें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, सही है ना, क्योंकि हम ज्यादा उसमें चले जाते हैं ना कि यार ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। ये जो बहुत सीखी है, जो मतलब बहुत जल्दी सीख लिया यार, मैं बोल रहा हूँ यार, सुपर फास्ट यार। मतलब एक मतलब बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है कि यार अगर स्टडी से लोग मतलब भागते हैं स्टडीज से, या भागो यहाँ से, पर यार इतनी अच्छा है। मेच्योरिटी वाली इसने बात बोली थी बीच में कि ना पता नहीं क्यों बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मैं ना मुझे तो इंटरेस्ट है इसमें, वो लोग सिर्फ खेल करते हैं। एग्जैक्टली यार इतनी एज में लाइक इतनी मेच्योरिटी, यानी आई मीन वाओ, लाइक मैं क्या बोलूं, वैसे सच में मैं ना आधे से ज्यादा उस एज में ना बंदा खेलता रहता है और ना मतलब नेचर को ऑब्जर्व करता है, ये सब हाँ। चीजें देखता है।
ये चीज मैंने बहुत नोट की है। पर आजकल वाकई में यार लिटरली मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो ये पूछते थे मिस ये क्या है, मिस ये क्या है, ये क्या है। मैं सारे सवाल देखे मैं खुद सर पर पड़ जाती हूँ यार, कितने सवाल पूछेंगे ये लोग मुझसे, और मैं एक एक जवाब दे रही हूँ। पर ये है बच्चों में वाकई में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। सीरियसली कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ में आप ये लेकर नहीं आई, आज वो लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ यार तो मैं भी कोई ऑब्जर्व नहीं करती, मैं क्या लेकर आ रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ लोगों को। पर ये चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ऑब्जर्व करते हैं, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने काफ़ी ये भी सुना है कि इनको जितना आप है ना आगे बढ़ा सको या लैंग्वेज सिखा सको तो आप किया करो। हाँ। क्योंकि ये चीज़ इनकी ना बहुत अच्छी है कि इनके पास हमारी तरह नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होती, ये काम है वो काम है, ऐसा नहीं। ये लोग बहुत फ्री होते हैं, हाँ। अच्छे से माइंड में ये लोग काम कर रहे होते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं होता, अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं ये लोग। हर चीज हाथ में मिल रही होती है इनको तो यार। हाँ। तो यार ये चीज इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और बच्चा बाकी भी। और एक और चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट किया होगा बच्चे के एक भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। हाँ, कॉन्फिडेंस बच्चे ने बोला रखा, और ऐसा भी नहीं जो आंसर है साथ साथ बताता भी जा रहा है कि आजकल हिंदी कौन बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये चीज यूज हो रही है, अंग्रेजी यूज हो रही है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं और एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है। काफी अच्छा है यार वाकई में यार, मतलब इसके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है कि अगर आगे बन ऐसे ही रहे और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो गाइस बहुत मजा आया, बच्चे की बातें सुनने में बड़ा मजा आया, बच्चा बड़ा क्यूट, एक्सप्रेशन वगैरह सब मुझे बड़ा क्यूट लगता है यार ये तो बच्चा। सो गाइस अब एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।